इसलिए ठीक है सरकार में परिमल जी, बैठे अगर ये लोग वक्त सही नहीं है कि देशवासियों को यहाँ सुरक्षा विपक्ष दें सवाल उठाए, और दाएं बाएं लेकिन ना जो करें। इंटरनल पॉलिटिक्स इस वक्त जो विवादित बयान सामने आ रहे हैं, यहाँ पर कोलकाता पश्चिम बंगाल का उदाहरण जयंत जिज्ञासु जी ने दिया, भाई अगर कहीं चोरी होती है तो पुलिस पर भी तो सवाल उठते ही है ना। परिमल जी। हाँ, मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं? जी बिल्कुल, आप ही से सवाल है। देखिए पूजा जी, अभी जो वक्त है वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, और इसमें किसी भी स्थिति में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती है। और आप समझिए कि जैसे कुछ पार्टी, जैसे कांग्रेस वाले या आरजेडी वाले या समाजवादी पार्टी वाले, एक्चुअली इनको ये दिखलाई नहीं देती है कि आतंकवादियों की कोई याद नहीं होती, और ये घबराए हुए हैं। आप देखिए पूरे भारत, पूरे संपूर्ण भारत एकजुट है। वहां की जमीनी सच्चाई ये है पूजा जी, मैं जम्मू कश्मीर से, जम्मू से जुड़ा भी रहा हूँ। वहां सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी के लिए, करवाने के लिए मैं क्लास लेने जाया करता था। मैं आपको बता दूं, वहां के लोग काफी सॉफ्ट हैं। उनको पर्टिकुलरली इस तरह का आप देखिए ना, जैसे जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल है उनमें पार्टिसिपेशन, जितने भी काम करने वाले व्यक्ति है, अधिकांश व्यक्ति तो माइनॉरिटी के हैं। तो बेसिक रूप से इस मुद्दे पर संपूर्ण भारत एक मत है। और अभी जिस तरह के रिस्पांस आ रहा है वैश्विक स्तर पर, जो कूटनीतिक, जो डिप्लोमेटिक, पर्टिकुलरली जो इस तरह समर्थन मिल रहा है भारत को, ये एनडीए सरकार के डिप्लोमेटिक जीत के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन कुछ पार्टियां, लेकिन जो नेता इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में मंत्री नितेश राणे कहते हैं भाई यहाँ पर भी अगर आप दुकानदार से कुछ खरीदने जा रहे हो तो उनसे पहले धर्म पूछो, हनुमान चालीसा पढ़वाओ। नहीं, प्रधानमंत्री इनसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था। सरकार ने निर्णय इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को सस्पेंड कर दिया। जवाब दीजिए परिमल जी। ग्रेजुअली इतना जहाँ 2000 पर्यटक हो, वहाँ एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था। होगी ना, यही सवाल पूछ रही हैं प्रियंका जी। करने का समय नहीं है, आप समझे, बातों को समझे कि इंडियन गवर्नमेंट ने फुल अरेंजमेंट किया है पाकिस्तान के कमन को तोड़ने का। इंडस वाटर ट्रीटी हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं। इंडिया में इंडस का अपर 8 साल पहले भी कर रहे थे। और वहाँ जो डैम कंस्ट्रक्शन किया गया, गुजारिश आपसे, रोक भी सकते हैं, हम पानी छोड़ भी सकते हैं, जैसे सतलज नदी के जल के पानी को छोड़ा गया। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वो क्या कह रहे हैं, भारत पर ही इसी हमले की साजिश का आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान क्या एलओसी पर, क्या वो सीज फायर का उल्लंघन नहीं कर रहा, वो अपनी नापाक हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। देखिए पाकिस्तान की तो प्रवृत्ति रही है, वहां के रक्षा मंत्री तो स्वीकार कर लिया कि भाई पिछले 30 वर्ष से हम लोग टेररिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे पर्टिकुलरली उन्होंने जो भी बहाना बनाया हो। तो कंप्लीट वहां की जो इकोनॉमी है या उनके जो डाइवर्स, अभी आपको पता ही है, यदि भारत जिस तरह ग्रेजुअली नरेंद्र मोदी की सरकार एक्शन ले रही है, इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दी, और अब हमारी सेना, जल सेना, वायु सेना कांग्रेस पूछ रही है तैयार है कि क्या भारत कश्मीर जाएंगे क्या प्रधानमंत्री धनंजय गिरी जी को भी भारत में शामिल करने का। और कांग्रेस वाले जो अनर्गल प्रलाप करते हैं, जम्मू कश्मीर की सारी समस्याएं कांग्रेस की ही देन है, ये इनको स्वीकार करना चाहिए। चलिए ठीक है, अब रुकिए परिमल जी, अब रुकिए प्रियंका जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ट्रीटी ऑफ बर्जर भी होना चाहिए। तो ये तो कांग्रेस की गलती ही थी, तो आज भी कांग्रेस उस तरह की भूमिका में है सवाल खड़े करती है ना, मैं जवाब दे रही हूं। बात कर रही है। और जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का प्रश्न और समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, इनको राष्ट्रीय हित से कोई मतलब नहीं है। ये अभी राष्ट्रीय जनता दल भाजपा जदयू की तरफ बेहया पार्टी नहीं है। व्यक्ति हम कह रहे हैं कि वहाँ एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं, जहां 2000 लोग थे। डाउन कीजिएगा, प्रियंका जी का ऑडियो ऑन रखिए, बोलिए प्रियंका जी। देखिए परिमल जी की मजबूरी समझ सकते हैं, जब इनके नेता ही वहां बैठ के ठहाके लगा रहे थे, वहां पर जो है शो देख रहे थे, उनके पास इतनी भी मतलब मैं समझती हूँ कि बेशर्मी थी कि किसी तरीके की कोई संवेदनाएं बची नहीं थी देश के लिए, और यहाँ बैठकर ये पाकिस्तान को छोड़कर कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं। बेशर्मी देखिए इनकी, और फिर ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, फिर अपने आप को देशभक्त कहते हैं। अरे सबसे बड़े तो देश के दुश्मन आप लोग हैं, जो इस देश में रह के इस देश की जो लोगों को परेशान करते हैं।
हकीकत ये है कि दुश्मन पाकिस्तान है, पर आप जो है इल्जाम कांग्रेस पे लगाएंगे। ऐसे लोगों को क्या उम्मीद की जा सकती है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं उनको खुद ही नहीं पता है। ठीक है, अब रुकिए प्रियंका जी, हमसे हुई है, ठीक है, वो वहां सरकार को घेर रहे हैं। अरे भाई आप मंत्री भी घेर सकते थे, उन्होंने तो घेरा नहीं। पर प्रवक्ता इतने बेअकल हैं, उनके पास कोई अकल नहीं है, वो उठा के यहाँ अब्दुल्ला सरकार को घेर रहे हैं। मतलब इतना पढ़ लिख के आया करिए साहब आप लोग। ठीक है।